Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. Hello student, आज का जो टॉपिक है हमारा 12th के फर्स्ट चैप्टर से है, जो हमने काफ़ी टाइम पहले 12th की वीडियो बनाई थी। तो उससे पहले हमने जो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, सुपरपोजिशन जो कूलॉम्स लॉ के बारे में हमने बताया था कि अगर हमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बात की थी। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया था जो एनसीईआरटी की बुक से ही था। ठीक है, तो बात करते हैं उस चैप्टर में आगे क्या टॉपिक है। तो जो उसके बाद आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी तो खैर फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है, तो देखिए अब बात करते हैं इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कब उत्पन्न होता है, कोई भी जो चार्ज या उनका समूह होता है वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र रखते हैं कि यदि हम उसके चारों ओर कोई अदर समूह लाएँ या कोई अदर चार्ज लाएँ तो उन्हें क्या लगता है कि हाँ एक दूसरे पर कुछ ना कुछ किसी तरह का बल लगा रहे हैं। ठीक है, यानी चाहे वो आकर्षण बल हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आकर्षण बल होता है और प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, जो कूलॉम बल होता है वो कैसा होता है, आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। तो उसी तरीके का वो क्या करते हैं, जो हमारे पास कह सकते हैं आप चार्ज होते हैं, वो दोनों तरीके का फोर्स लगा सकते हैं, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। ठीक है, तो अब कैसे लगाते हैं, कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्शन होगा, इसके बारे में चलिए मैंने पहले बता रखा, दोबारा बता देता हूँ। जो सेम चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वे आपस में रिपल्शन होता है उनके बीच, और जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, या पॉजिटिव टू पॉजिटिव और निगेटिव टू निगेटिव रिपल्शन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप एग्जांपल ऐसे समझ के चलिए, जो मैंने भी बोला कि चार्ज या चार्जों का समूह एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि यदि आलक्षण हो रहा हो कोई, ठीक है, तो जो हमारे पास जब तक कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी तो क्या जो एक व्यक्ति केवल खड़ा रह गया वो तो निर्विरोध जीत जाता है। तो उसको क्या कोई आप कह सकते हो कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़ी यहाँ, या कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ा जिससे दूसरे के लिए ऐसा हो कि वो उसे कोई परेशानी उत्पन्न हो, नहीं ना। यानी कोई अकेला व्यक्ति जब किसी चीज़ में हो तो उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव या कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई दूसरा आके कुछ प्रेशर कर रहा है या वो किसी दूसरे की वजह से प्रेशराइज हो रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर दो व्यक्ति भी केवल खड़े हों तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ टक्कर चलती है। ठीक है, यानी टकराव होता है। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं जब किसी एक या तो चार्ज सिस्टम को, यानी जो चार्जों का जो आवेशों का समूह है, या तो एक चार्ज समूह इधर हो, तो अगर हम केवल उस चार्ज समूह की बात करें तो उसके चारों ओर के एरिया, ठीक है, अगर उसके पास कोई दूसरा चार्ज समूह नहीं आ रहा है तो उस पर कोई प्रेशर या प्रेशराइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई प्रेशर ऐसा नहीं लग रहा होगा। लेकिन यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या कोई दूसरा चार्ज सिस्टम, यानी जो चार्ज का आवेशों का समूह वो लाया जाए तो फिर उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ खचपची होती है, यानी एक दूसरे पर कोई ना कोई टकराव होती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि जो मैंने अभी पार्टी बेस की बात की इलेक्शन टाइम की, उसी तरीके की बात है कि अगर आप ऐसे उसके लिए एक चार्ज पार्टी के लिए है, एक चार्ज पार्टी के लिए, तो इनके चारों ओर कोई एक ऐसा एरिया जरूर होगा। ठीक है, कि अब देखिए जैसे आप ऐसे समझ के चलिए कि ये इनके क्या है, चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र है जहां तक ही क्या कर सकते हैं, अपना कोई अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक नॉर्मल व्यक्ति सभी जगह फेमस हो। एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जान सकता है तो वो उस एक लोकल एरिया में जान सकता है। ठीक है, तो अब इनकी क्या है, ये एक लोकल एरिया है कि इस चार्ज पार्टिकल की जो एरिया आप लोकल एरिया कह सकते हो वो इतनी है। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल की लोकल एरिया इतनी है। अगर किसी वजह से ये चार्ज पार्टिकल उठ के, ठीक है, इसके पास जाने लगे, यानी इसकी जो लोकल एरिया है उसमें जाके हस्तक्षेप करने लगे इस तरीके से, यानी कि बस आपस में टकराव होने वाली हो, तो उस टाइम क्या होता है कि ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, इनके बीच में कुछ खिंचातानी यानी टकराव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में एक दूसरे को या तो कुछ गिरावट करने की या मतलब एक दूसरे पर बल लगाने की, इनके बीच में कुछ आपस में टकराव जब शुरू होता है तो इसका मतलब यहाँ इनके फील्ड क्या हुआ, आपस में भिड़ने शुरू हो गए, यानी टच होने शुरू हो गए। जैसे ही ये कंडीशन आती है
तब से क्या होता है कि ये दूसरे पर ऐसे इनको एक दूसरे पर क्या होता है, एक दूसरे के बल का अनुभव होने लगता है कि इसकी जो पावर है वो कितनी है, इसका जो इसका मतलब जो ये इसकी कंडीशंस हैं वो क्या हैं, या ये किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही फील होने लगती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल के पास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाया जाता है, तो जो एक चार्ज पार्टिकल ये क्या करते हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल किसी ना किसी फोर्स की फीलिंग रखते हैं, यानी फोर्स का अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फोर्स का अनुभव करना शुरू करेंगे तो उसी टाइम क्या होगा, बल लगना, जैसे जो बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, तो जिस एरिया से इनको ऐसा महसूस होता है वही एरिया क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, तो यानी इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें नॉर्मली तो क्या होगा कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज आवेशों के समूह के पास कोई दूसरा आवेश लाते हैं या आवेशों का समूह लाते हैं, तो वो क्या करते हैं आपस में या एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, किसी एक बल का अनुभव करते हैं, और ऐसा ही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं आगे कि टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखिए टेस्ट चार्ज से मतलब एक ऐसा ये चार्ज है कि इसका ना तो खुद का कोई अपना विद्युत क्षेत्र होता है, केवल ये ऐसा, देखिए मैंने लिखा है फिक्टिशियस चार्ज, यानी एक कल्पित आवेश है केवल। ठीक है, यानी इसकी कल्पना की गई है, और ये केवल एक धनात्मक आवेश होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और केवल कल्पित आवेश, यानी काल्पनिक है केवल। और ये एक ऐसा आवेश है कि इसके जरिए ना तो किसी पर कोई फोर्स लग सकता है, मतलब विद्युत क्षेत्र होता है, ना तो इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता है। तो जब इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो इसका मतलब ये दूसरे पर फोर्स लगा भी नहीं सकता है। लेकिन बस होता क्या है कि इसको परीक्षण चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जरिए हम जो किसी दूसरे का कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी तीव्रता वगैरह, या जो चार्ज जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ तक है, इस तरह की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी आवेशों से रिलेटेड किसी दूसरे आवेश के लिए जानकारी अगर हमें कभी यूज करनी हो कि कैसा है, तो वो इसके जरिए निकाला जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, धन परीक्षण आवेश, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q0 से। किस चीज से, Q0। ठीक है, तो ये क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, यानी टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में वैसे तो काफ़ी चीज़ें रोचक हैं। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी जैसे ये आगे आएगी, इसकी जो भौतिक महत्व है वो क्या है, इस तरह की चीज़ें, तो उनके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। फिलहाल तो आपको मैं जो मेन है इसके बारे में उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए होता क्या है कि यहाँ हमने बात की केवल विद्युत क्षेत्र। अब देखिए किसी चार्ज का विद्युत क्षेत्र किसी जगह पर, किसी क्षेत्र पर कितना अधिक तीव्र हो सकता है, यानी कितना ज़्यादा प्रबल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है, तीव्रता। कि कितना ज़्यादा वो प्रबल है, कितना ज़्यादा दुर्बल है, वो चीज़ कहलाती है उसकी तीव्रता। ठीक है, तो और ये देखिए पहले तो इसके बारे में देखिए नॉर्मल जानकारी है कि देखिए ये एक कह सकते हैं आप, इसको जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है कि देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब पता चला था हमें, जब बल लगा था। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। ठीक है, अब ये किस चीज़ पर इफेक्ट करता है, किस चीज़ से पता लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, बल से। ठीक है, और मैंने भी बात की कि जो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी दूसरे चार्ज के बारे में कोई जानकारी निकालनी है तो किसके द्वारा निकाली जा सकती है, Q0, यानी परीक्षण आवेश के द्वारा निकाली जा सकती है। तो यानी अपॉन Q0। ठीक है, तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो ये आ जाता है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर कह सकते हैं बल, जो विद्युत बल है और जो हमारा परीक्षण आवेश है उसका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इससे अलग भी परिभाषा की बात करूँ, ये तो केवल मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के तौर पे बताया है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर किसी बिंदु पर जो बल लगता है, ठीक है, यानी कोई क्षेत्र हो जहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके किसी पॉइंट पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, पर यूनिट चार्ज पर, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा उस बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी तीव्रता होगी। ठीक है, और देखिए ये वेक्टर फॉर्म होती है क्योंकि सदिश है, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो डिपेंड करती है बल की दिशा पर। ठीक है, तो जो बल होता है यानी जो कूलाम बल आप कह सकते हो, यहाँ कूलाम बल से मतलब है क्योंकि विद्युत बल वही होता है, तो उसी बल के डायरेक्शन में क्या होता है, इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव
जो आवेश होता है उससे बाहर की ओर होती है और जो निगेटिव आवेश होता है उस पर अंदर की ओर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो निगेटिव आवेश होता है उस पर अंदर की ओर होता है। अगर मैं इसको यहाँ इस तरह से लिखूंगा तो मैं इसकी डायरेक्शन इस तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से क्या है कि यहाँ है कि फोर्स की डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये अगर वेक्टर फॉर्म होगी तो ये भी क्या होगा, वेक्टर फॉर्म होगी। तो हम इसको कह सकते हैं विद्युत यानी सदिश रूप किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, ये कैसी राशि मैंने बोला जब ये दिशा पर डिपेंड कर रही है तो किस कैसी राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि आप सदिश और अदिश राशियों के बारे में विस्तार से 11वीं में पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में। ठीक है, तो यानी वेक्टर फॉर्म होगी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसका अगर जो यूनिट है वो निकालें तो यूनिट और डायमेंशन वैसे आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फैक्टर में। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको कि बल की जो यूनिट है वो न्यूटन, आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, या इसी का दूसरा रूप होता है वोल्ट पर मीटर, मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो बल की और आवेश की जो विमा होती है कूलाम के लिए, तो कूलाम की होती है 80, मैं आपको बता दूँ, और इसकी होती है 80। ठीक है, और इसकी होती है ml की पावर -2। आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं, विमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने वैसे लिख रखी है। तो ये क्या है, इसकी तीव्रता के बारे में। ठीक है, तीव्रता की विमा वगैरह। ठीक, अब देखिए हम यहाँ इतना तो हमने बात कर ली। ठीक है, इसके जो यूज है देखिए थोड़ा अभी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसको निकालना सिखाते हैं, कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको पता लग जाएगी। तो जो इसका भौतिक सार्थकता होती है यानी भौतिक महत्व होता है उसके बारे में आप जो इसको समझने में क्या होगी, आपको थोड़ी आसानी भी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा ये पता लग जाएगा कि हाँ इसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, जो हम निकाल रहे हैं किसी पॉइंट में तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो उसके बारे में थोड़ी आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, और डिटेल में जानकारी मिलने के बाद आप उसके बारे में थोड़ा लिख भी आसानी से सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु पर जहाँ क्या किसी पॉइंट चार्ज के कारण, यानी एक जो हमारे पास कह सकते हो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध करना है किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब आप ऐसे समझ के चलिए कि ये कोई आवेश है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ कोई Q0 आवेश रखा है और क्या करना है, ये इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, R है। कितनी है, R। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। तो आप एक चीज़ सोच के चलिए कि जब इस पॉजिटिव चार्ज के चारों क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा तो उसकी डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, या जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होती है, यानी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ इनके बीच में, क्योंकि अब दो चार्ज पार्टिकल हो गए, एक पॉजिटिव एक ही Q0 यानी टेस्ट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लग रहा होगा, कूलम्ब बल, यानी F = 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, ये आपका क्या होगा, हमारे पास कह सकते हो आप कि कूलम्ब बल हुआ। ठीक है, अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाए कि इस विद्युत क्षेत्र के चारों ओर जो इसके कागज के चारों विद्युत क्षेत्र है उसके किसी बिंदु पर पॉइंट चार्ज अगर रखा जाए तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो चीज़ अगर पूछी जाए तो मैंने आपको नॉर्मली एक सूत्र लिखा हुआ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र बताया क्या, F/Q0। तो F/Q0 देखिए यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, तो वेक्टर फॉर्म मैंने आपको कूलम्ब की वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब लॉ जो है उसकी वेक्टर फॉर्म मैंने आपको करा रखी है। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको निकालना चाह रहे तो आप वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल ये जो निकाल रहा है एक परिमाण की बात हो रही है केवल। ठीक है, डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है और जो निगेटिव होती है उस पर इनवर्ड होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि हमेशा अगर आपको ये भी ना पता लगे तो आप ये कूलम्ब बल की डायरेक्शन आप निकालिएगा, कूलम्ब बल की डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब बात करते हैं इसकी ई की, अगर हम ई निकालने लगें, ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है। ठीक है, तो ई बराबर F/Q0 से अगर आप निकालें तो F बराबर आ जाएगा, सॉरी ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q0/r² और अपॉन किसकी Q0 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये वाला R इनके बीच की जो दूरी होती है उस पर तो डिपेंड करता था, वो वाली दूरी यहाँ आ चुकी है। अब आप जो इसका फॉर्मूला निकालेंगे कितना आ जाएगा, E = 1/4πε0 Q/r²।
ये आपकी क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई किसी चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी चार्ज पार्टिकल का, उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर सकते हैं वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल दे रखा है Q, ठीक है, उसके चारों ओर कोई जो मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आप पॉइंट चार्ज लाते हैं, यानी टेस्ट चार्ज, ये जो हमने पॉइंट चार्ज की बात की है, इसको आप लाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लग रही होगी, यानी उस पर उस समय विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना प्रबल या दुर्बल होगा, उसकी जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं वो किससे निकाल सकते हैं, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना कुछ समझ, आप जो समझाया वो इतना समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।